Hey guys, welcome back to my channel Buzz the Button. My name is Chanchal and in today's class we are going to continue our consumer equilibrium chapter of class 11th microeconomics. इसके मैं पार्ट 1 पहले ही बना चुकी हूँ. अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसका लिंक आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं. तो आज हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पार्ट 2 के बारे में. हमने अपनी पिछली क्लास में बात किया था कि कंज्यूमर कौन होता है और टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है. ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यानी कि जैसे जैसे आप यूनिट को कंज्यूम करोगे, सक्सेसिव यूनिट से जो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी. तो देखते हैं, अपना टॉपिक आज का शुरू करते हैं. तो सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है. It refers to the situation when a consumer is having maximum satisfaction with limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure and with limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure. Okay. तो सबसे पहले कंज्यूमर का मतलब वो पर्सन जो गुड्स को परचेज करता है अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए. कंज्यूमर का परचेजिंग का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए. इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होती है, पोजीशन ऑफ रेस्ट, यानी कि जहाँ से आपकी कोई टेंडेंसी नहीं होती है मूव करने की, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या मिलता है, मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में. अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है कब, जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है विद लिमिटेड इनकम और वो कोई उसको इंसेंटिव नहीं है या वो अपने जो वे ऑफ एक्सपेंडिचर है, एग्जिस्टिंग वे ऑफ एक्सपेंडिचर, उसे वो चेंज नहीं करना चाहता. जितनी वो कंजप्शन कर रहा है वो उतनी रखना चाहता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंज्यूमर है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है 3 यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद आइसक्रीम की, तो वो क्या करेगा, वो 3 ही यूनिट्स को कंज्यूम करेगा, वो 4th यूनिट की तरफ या 2nd यूनिट की तरफ नहीं जाएगा. ठीक है, यही इसमें हम बात करेंगे. अब हम क्या करेंगे, देखो हमारी जो इनकम होती है वो लिमिटेड होती है. ऐसा तो है नहीं कि हम अनलिमिटेड क्वांटिटी को कंज्यूम कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हर एक क्वांटिटी को परचेज करना हमें पड़ता है. यानी कि अगर हम कोई क्वांटिटी कंज्यूम करना चाहते हैं तो उसे हमें परचेज करना पड़ता है. तो कंज्यूमर क्या करता है, एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि वो उस चीज़ को परचेज करेगा जहाँ उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी विद लिमिटेड एक्सपेंडिचर. तो इस तरह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन होगा. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ अटेन होगा, जहाँ पे जो वो प्राइस पे कर रहा है उससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है. वो क्या करेगा, प्राइस को और मार्जिनल यूटिलिटी को कंपेयर करेगा. यानी कि जितना वो प्राइस दे रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है. अब हमें पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों का क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट सेम होनी चाहिए ताकि हम इजी कंपैरिजन कर सकें. तो हमने क्या किया, हमने मार्जिनल यूटिलिटी को मनी की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया. कैसे निकालेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स, जो हमें यूटिल्स में मार्जिनल यूटिलिटी मिली है, डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी. 1 रुपए से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है. अब 1 रुपए की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा कि जो उसको एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है, ऑब्टेन व्हेन एन एडिशनल रुपी इज स्पेंट ऑन अदर गुड्स. यानी कि जब दूसरे गुड्स पे एक और हमने 1 रुपी स्पेंड किया तो उस एक और रुपए को खर्च करने से जो हमें एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली है उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी. तो यानी कि अब पहले ही इसमें मार्क कर लेते हैं जो मेन टर्म्स है. इसमें मेन टर्म है कि आपको मैक्सिमम, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले विद लिमिटेड इनकम और उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है टू चेंज his way of existing expenditure. हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 कंडीशंस में पढ़ेंगे. एक तो जब कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है और दूसरा जब कंज्यूमर 2 कमोडिटीज यूज कर रहा है. ठीक है ना. और मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी वो ये हमने निकाल लिया, मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, MUM, जिसे कहा जाता है एक्स्ट्रा यूटिलिटी ऑब्टेन्ड व्हेन एन एडिशनल रुपी इज स्पेंट ऑन अदर गुड. तो ये था. अब बात करते हैं सिंगल कमोडिटी के केस के बारे में. तो अब बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी. यानी कि जब कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी को कंज्यूम करेगा
तो कंज्यूमर कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे होगा। क्वांटिटी टू, देखो एक चीज, रैशनल कंज्यूमर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे DMU अप्लाई होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे अप्लाई होगा हर जगह पे। उसके बिना ये हम नहीं स्टडी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हर एक कंजप्शन के बाद मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज करेगी, तो वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट में नहीं पहुंच पाएगा। तो हर जगह लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा। इसकी वजह से इसकी जितनी भी एजम्पशंस थी कि कंज्यूमर रैशनल है, प्राइस फिक्स्ड है और कंज्यूमर जो है वो रीजनेबल क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस कंजप्शन है, जितने भी इसके एजम्पशंस मैंने आपको पिछली क्लास में करवाई थी वो सब यहाँ पे अप्लाई होंगी। तो अब स्टडी करते हैं। क्वांटिटी टू बी कंज्यूम्ड डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। अब देखो, कंज्यूमर उस क्वांटिटी को कंज्यूम करेगा जहां से उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो वो ऐसी कौन सी, ये जो क्वांटिटी है ये दो चीजों पे डिपेंड करती है कि कंज्यूमर कौन सी क्वांटिटी को कंज्यूम करेगा। ये टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला प्राइस ऑफ कमोडिटी और दूसरा MU फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। सबसे पहला, जब आप चाहे कोई चीज खरीदते हो तो सबसे पहले आप किसको कंसिडर करते हो, उसके प्राइस को। फिर दूसरा, आप सोचते हो नहीं यार इसका प्राइस तो नहीं, बहुत ज्यादा, इतना नहीं होना चाहिए। ये जो आप बोलते हो ना कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा, इतना नहीं होना चाहिए, कि आपको उस जो पैसे उसके लिए ऑफर कर रहा है प्राइस का है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिली है ना। तो आप दो चीजों पे आप डिपेंड करेगा कि आप कितनी क्वांटिटी को परचेज करोगे। पहला उस कमोडिटी के प्राइस पे और दूसरा वो MU पे फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, यानी कि हर सक्सेसिव यूनिट से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है ना। इन दोनों पे डिपेंड करेगा। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ पे MUX इज इक्वल टू PX, जहाँ पे उस सक्सेसिव यूनिट को जो आपने कंज्यूम की है वो जो MUX है वो PX के इक्वल होगा, यानी कि जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस पेड होगा फॉर दैट कमोडिटी। समझ में आया? अब आप बोलोगे क्यों यही इक्वल टू पे क्यों होगा, हो सकता है कि MUX ग्रेटर देन PX हो तभी भी ये अचीव हो जाए इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो पहले देखते हैं कि अगर MUX इज ग्रेटर देन PX होगा तो क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव होगा। अगर आप पैसे कम दे रहे हो और आपको उससे सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिल रही है तो आप उस कमोडिटी की क्वांटिटी को और भी ज्यादा परचेज करोगे, ठीक है ना। आप परचेज करते जाओगे जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की एग्जिस्टेंस की वजह से क्या होगा, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होगी विद ईच सक्सेसिव यूनिट, यानी कि जब आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहेगी। देखो, जैसे जैसे आप ज्यादा कंज्यूम करोगे तो क्या होगा, आपका जो क्यों कंज्यूम कर रहे हो, सबसे पहले तो देखो कि आप ज्यादा यूनिट्स को क्यों कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि जो आपकी कॉस्ट है, जो आप प्राइस पे कर रहे हो उससे ज्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए। अब क्या होगा कि जब आप और ज्यादा कंज्यूम करोगे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से MU जो है वो डिक्रीज होगा। MU डिक्रीज होगा और MU कब तक डिक्रीज होगा, जब वो MUX और PX जो होंगे वो इक्वल नहीं हो जाते, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि नहीं क्यों, अब PX ज्यादा भी तो हो सकता है MUX से। अब आप खुद बताओ। अब सेकंड केस देख लेते हैं। अगर MUX जो है वो ग्रेटर देन PX है, अगर आप जो प्राइस पे कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है तो आप क्या करोगे, आप जो है वो उस कमोडिटी की कम क्वांटिटी को कंज्यूम करोगे, क्योंकि हम यहाँ पे कंज्यूमर सिर्फ एक सिंगल कमोडिटी को यूज कर रहा है, यानी कि उसकी सारी इनकम जो है वो सिर्फ इस कमोडिटी को यूज करने में, इस कमोडिटी को कंज्यूम करने में यूज हो रही है, ठीक है। अब प्राइस बहुत ज्यादा है और आपको यूटिलिटी उतनी मिल नहीं रही है तो आप क्या करोगे, आप कम परचेज करना शुरू कर दोगे, ठीक है, जिसकी वजह से आप जितना नीचे जाओगे उतनी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है, क्योंकि अब आप ज्यादा नहीं खरीद रहे, आप कम खरीद रहे हो। और ये कब तक इंक्रीज करेगी मार्जिनल यूटिलिटी, जब तक ये PX के इक्वल नहीं हो जाती, क्योंकि अभी ये PX से कम है तो ये उसके इक्वल आएगी, यानी कि बैलेंस बना के चलता है कंज्यूमर। आप कोई भी चीज ज्यादा या कम, अगर मार्जिनल यूटिलिटी उसको ज्यादा मिल रही है तो वो ज्यादा कंज्यूम करने लगेगा और मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी, MUX इक्वल टू PX हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वो उसको मार्जिनल यूटिलिटी कम मिल रही है तो वो क्या करेगा, वो कम खरीदना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज कर जाएगी और वापस से वो MUX इक्वल टू PX आ जाएगा। ये था सिंगल कमोडिटी का केस। अब एक कंज्यूमर जो है, इकोनॉमी में तो बहुत सारी कमोडिटीज होती हैं, राइट,
तो अब कंज्यूमर जरूर जाना है कि वो एक सिंगल कमोडिटी को ही कंज्यूम करेगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि टू कमोडिटी के केस में क्या होगा, क्योंकि अगर हम सब कुछ कंसिडर करने लग गए तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डबल कमोडिटीज को अब स्टडी करते हैं, ठीक है। टू कमोडिटी के केस को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि ये जो टेबल से पहले इसको समझते हैं सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, फिर आगे बात करेंगे। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है 1 रुपी से, अभी जो हमने कहा था ना, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। अभी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ये सब्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि किसी के लिए 1 यूटिल्स से मतलब 1 रुपी से 1 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिले, दूसरे को हो सकता है किसी और को 1 रुपी से 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। तो ये क्या सब्जेक्टिव है। तो हम अपनी इजीनेस के लिए क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि 1 रुपी से 1 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हो रहा है, तो जो प्राइस है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि सारी एजम्पशंस जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वो यहाँ पे भी अप्लाई करेंगी, ठीक है ना। तो मान लो कि एक कंज्यूमर है, वो गुड एक्स को कंज्यूम कर रहा है, तो अगर वो फर्स्ट 1 यूनिट को कंज्यूम करता है गुड एक्स की और प्राइस उसका 10 है, तो उसको उससे कितनी यूटिलिटी मिलती है, 20 यूटिल्स, ठीक है। 20 यूटिल्स की उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो अब ये यूटिल्स है और ये प्राइस है, तो 20 तो MUX 1 यूटिल जो है वो 1 रुपी के इक्वल है, ठीक है ना। तो हमने मान लिया क्योंकि 1 रुपी से हमें 1 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो क्या होगा, 20 डिवाइडेड बाय 1 20 हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 1 16 हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 1 10 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 1 4 0 और -6, ठीक है ना। तो ये अब मतलब यानी कि अगर वो 1 यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उससे 20 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है। सेकेंड 2 यूनिट्स को कंज्यूम करता है तो 16, फिर एक और यूनिट कंज्यूम करेगा तो 10, उसके बाद एक और यूनिट तो 4, फिर 0, फिर 6, ठीक है ना। अब हमें क्या देखना है कि जहाँ पे PX इज इक्वल टू MX है, क्यों MUX, तो क्योंकि भी हमने पढ़ा कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस के इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सी यूनिट है जिसको कंज्यूम करने से जो प्राइस है और MUX है वो दोनों सेम है, वो है थर्ड यूनिट। यानी कि जब वो 3 यूनिट्स को कंज्यूम करेगा कंज्यूमर एक कमोडिटी की, तो उसका जो MUX है और PX जो है वो दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम। तो ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब इससे ऊपर वाला केस देखते हैं। यहाँ पे देखो 20 इज ग्रेटर देन 10, 16 इज ग्रेटर देन 10, यानी कि यहाँ पे MUX इज ग्रेटर देन PX। शुरुआत में क्या होगा कि MUX हमेशा PX से ग्रेटर देन होगा, फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों इक्वल होंगे, फिर एक पॉइंट आएगा कि वो MUX जो है वो कम हो जाएगा, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो अगर MUX इज ग्रेटर देन PX है तो वो अपनी क्या करेगा, कंजप्शन बढ़ा देगा, जिसकी वजह से उसका MU कम हो जाएगा, और MU कम कब तक होएगा, जब तक वो PX के इक्वल नहीं आ जाता। अब यहाँ पे वो PX के इक्वल आ गया। अगर वो इससे ज्यादा कंजप्शन करेगा, अगर वो 4 यूनिट्स की कंजप्शन करेगा, तो उसकी देखो MUX जो है वो लेस देन हो गया PX, यानी कि यहाँ पे MUX इज लेस देन PX, यानी कि अब वो जितना प्राइस पे कर रहा है उससे कम उसको बेनिफिट या बोले उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है उससे कम। तो ये क्या करेगा, ये वापस इधर आने की कोशिश करेगा, तो वो कंजप्शन को क्या करेगा, डिक्रीज करना शुरू कर देगा, ठीक है। पहले 4 यूनिट्स फिर 3 यूनिट्स कंज्यूम करेगा, डिक्रीज करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से उसका MU इंक्रीज कर जाएगा। और MU कब तक इंक्रीज करेगा, जब तक MUX इज इक्वल टू PX नहीं हो जाता। तो इस ग्राफ में देखिए अगर हम, तो ये 3 यूनिट्स को कंज्यूम करने से कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कम्युनिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। और ये आपने ये वाला पॉइंट पिछले क्लास में हमने किया था, इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे MU0 होता है, पॉइंट ऑफ सेटाइटी, ठीक है ना। ये था हमारा पूरा का पूरा, हमने ग्राफ समझ लिया, हमने ये
ग्राफ समझ ली, हमने टेबल समझ ली, हमने वैसे भी थ्योरी में समझ लिया, ठीक है ना। तो ये हमारा सिंगल कमोडिटी यहाँ खत्म होता है। अब हम बात करेंगे डबल कमोडिटी की। तो अब बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। अगर एक कंज्यूमर दो कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है, जनरली क्या होता है, एक इकोनॉमी में एक कंज्यूमर एक ही गुड को तो कंज्यूम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वो क्या, इसमें हमने क्या किया, वो अलग अलग गुड्स को कंज्यूम करेगा, अलग अलग कमोडिटीज को कंज्यूम करेगा। तो हमने यहाँ पे दो कमोडिटीज के भी एग्जाम्पल ले लिए हैं, यानी कि अपनी लिमिटेड इनकम के साथ वो दो कमोडिटीज पे अपनी इनकम को स्पेंड कर रहा है, ठीक है ना। पहले बात करते हैं इसमें जो लॉ अप्लाई होगा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मतलब कि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, वो इक्वल होगी, राइट। अब अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन if a ratio of mu of two commodities and their respective prices are equal and mu falls as consumption increases। ये बोल रहा है कि ये जो दो कमोडिटीज हैं, गुड x या गुड और गुड y, यानी कि इनसे जो हमें mu मिल रहा है, इन दोनों से mu(x) और mu(y), और इनके जो प्राइसेस हैं, इनकी रेशियो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये कह रहा है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कहता है कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी अगर रेशियो जो है ऑफ mu ऑफ टू कमोडिटीज एंड द रिस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल, अगर वो इक्वल है, और mu फॉल करेगा एज कंजप्शन इंक्रीजेस, ठीक है। अब इस लॉ को अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटीज के केस में कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि पहली कंडीशन तो है कि mu(x) डिवाइडेड बाय px इज इक्वल टू mu(y) डिवाइडेड बाय py होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए ये दोनों। अगर जो दोनों का प्राइस है, गुड x का और गुड y का, अगर प्राइस इक्वल है, उस केस में क्या होगा, mu(x) इज इक्वल टू mu(y) होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि mu फॉल्स विद इंक्रीज इन कंजप्शन, यानी कि जैसे कंजप्शन इंक्रीज करेगी तो mu जो है वो फॉल करेगा। अब पहले बता देते हैं ये mu(x) अपॉन px इज इक्वल टू mu(y) अपॉन py कैसे आया। उससे पहले एक चीज कि यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे ही बेस्ड है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसलिए यहाँ पे जितनी भी एजम्पशंस है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, वो अप्लाई करेंगी। और इसका दूसरा नाम है गॉसेंस सेकंड लॉ ऑफ कंजप्शन या फिर लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, अगर हम मान लो कि सिंगल कमोडिटी यूज कर रहे हैं, उस केस में कंडीशन क्या होती है कि mu(x) इज इक्वल टू px होना चाहिए, px यानी कि जो प्राइस है वो mu के इक्वल होना चाहिए। अब अगर हम बात करें गुड x की, ये तो गुड x के लिए, तो गुड x के लिए कंज्यूमर पॉइंट क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का होगा जहाँ पे mu(x) इज इक्वल टू px होगा, ठीक है। और गुड y के केस में, क्योंकि वो दो गुड्स कंज्यूम कर रहा है, अब हम अलग अलग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देख रहे हैं। अगर वो गुड y कंज्यूम कर रहा है तो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा, जहाँ पे mu(y) इज इक्वल टू py होगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई, इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, mu(x) अपॉन mu(y) इज इक्वल टू px अपॉन py। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले जाओ और इसको ऊपर ले आओ, तो क्या आ जाएगा, mu(x) डिवाइडेड बाय px इज इक्वल टू mu(y) इज इक्वल टू py, ठीक है। समझ में आ गया ये। तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, ये वाला। अब जहाँ पे अगर मान लो प्राइस ऑफ गुड x और प्राइस ऑफ कमोडिटी x और प्राइस ऑफ कमोडिटी y, अगर ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्या बच जाएगा, mu(x) अपॉन mu(x) इज इक्वल टू mu(y), यानी कि जहाँ पे गुड x की मार्जिनल यूटिलिटी और गुड y की मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल है, वहां पे क्या होगा, वहां पे ये दोनों इक्विलिब्रियम, जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा। समझ में आया। अगर मान लो कि mu(x) अपॉन px इज ग्रेटर देन mu(y) अपॉन py है, तो क्या होगा कि
जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो हमें एक्स से जो एक्स कमोडिटी की यूनिट्स को कंज्यूम करने से जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो ग्रेटर है किसकी मार्जिनल यूटिलिटी से, जो हमें कमोडिटी वाई को कंज्यूम करने से मिल रही है एक कंज्यूमर को। तो इस केस में क्या होगा, अगर इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है यानी कि यहाँ इसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है एज कम्पेयर टू दिस, यानी कि वाई गुड कंज्यूम करने से ज्यादा सेटिस्फेक्शन इसको गुड एक्स को कंज्यूम करने से मिल रही है, तो ये क्या करेगा, ये और भी ज्यादा कंजप्शन इंक्रीज करने लग जाएगा, ये और क्वांटिटी बढ़ाने लग जाएगा और क्वांटिटी को कंज्यूम करने लग जाएगा एक कमोडिटी की। उससे क्या होगा, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी। और कब तक कम होने लगेगी, जब तक ये क्या होने लगेगा, ये डिक्रीज होने लगेगा। और कब तक डिक्रीज होएगा, जब तक ये इसके इक्वल नहीं आ जाता है। दूसरा केस, अगर ये उल्टा है, अगर ये ऐसे है, इस केस में क्या होगा, अब इस केस में क्या है कि जो y गुड को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो ग्रेटर है x गुड को कंज्यूम करने से जो इसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, यानी कि इसकी सेटिस्फेक्शन इससे ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, इसको इंक्रीज कर देगा इसकी कंजप्शन को, जिसकी वजह से इसे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होने लगेगी। अगर ये इसकी कंजप्शन को इंक्रीज करेगा तो इसको कम करेगा। तो दूसरी साइड ये क्या होगा कि इसकी जो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज्यादा होने लगेगी। क्यों, क्योंकि इसने इसकी कंजप्शन कम कर दी। क्योंकि सेटिस्फेक्शन देखो ध्यान दोबारा से समझो कि यहाँ से जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो यहाँ की सेटिस्फेक्शन से ज्यादा है, तो ये इसकी कंजप्शन को बढ़ा देगा और इसकी को कम कर देगा, क्योंकि इनकम जो है वो तो लिमिटेड है, इसलिए इसकी को बढ़ाएगा तो इसकी को कम कर देगा। जिससे क्या होगा, इससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो तो हो जाएगी कम, और इससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जाएगी ज्यादा। और ये दोनों, ये कम ये ज्यादा कब तक होएगा, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही क्या होगा, जो अभी पहले बताया कि इसमें इसका मतलब है कि यहाँ से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, इसको यहाँ से जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो यहाँ से कम ज्यादा मिल रही है ना। इसको गुड एक्स को कंज्यूम करने से इसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एज कम्पेयर टू वाई, तो ये इसकी कंजप्शन को बढ़ा देगा और इसकी कंजप्शन को कम कर देगा, जिससे इससे जो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी और इससे जो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये जब तक इंक्रीज करेगा और ये जब तक डिक्रीज करेगा, जब तक ये दोनों इक्वल नहीं आ जाते। पहले ये कम एक्स ज्यादा था और वाई कम था, अभी इंक्रीज होने लगी मार्जिनल यूटिलिटी और ये डिक्रीज होने लगी, तो ये पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस ऑफ टू कमोडिटीज। इसका अभी हम टेबल भी समझ लेते हैं, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो अब बात करते हैं कि इसके टेबल की। तो देखो, हमने एज्यूम कर लिया कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो 50 है, यानी कि 50 रुपीज है, ठीक है, हमने अपने आप से एज्यूम कर लिया है। और हमें क्योंकि ये पता होता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो वेरी करती है, तो हमने क्या किया, हमने मार्जिनल यूटिलिटी मान ली कि 1 रुपीज से उसको 1 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और यहाँ पे भी 1 रुपीज से उसको 1 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसे टेबल। मान लो कि जब ये कंज्यूमर गुड एक्स कंज्यूम कर रहा था, उससे जो अब यहाँ पे देखो हमने प्राइस दोनों के सेम लिए हैं, तो अगर प्राइस दोनों के सेम है तो कंडीशन क्या हो जाती है कि MUX इज इक्वल टू MUY होना चाहिए, है ना। तो अब हम ये देखेंगे जहाँ पे MUX इज इक्वल टू MUY कहाँ पे है। अब देखो, जब उसने 1 यूनिट कंज्यूम की तो उसको 20 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। 2 यूनिट्स 14, 3 12, 4 7 5, तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं कि इसको, ठीक है, यानी कि अब हम प्राइस को यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। अब हमें सिर्फ क्या देखना है, MUX इज इक्वल टू MUY होना चाहिए। तो ये देखो कि MUX और MUY इन दोनों में कोई नंबर सेम आ रहा है, हाँ, ये 12, यानी कि जब कंज्यूमर 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है गुड एक्स की, और जब कंज्यूमर 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है गुड वाई की, तो उसका जो MUX है और MUY जो है वो दोनों के दोनों इक्वल हैं। यानी कि कंज्यूमर दोनों कमोडिटीज की कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा, कंज्यूमर जो है वो 3 यूनिट्स कंज्यूम करेगा गुड एक्स की और 2 यूनिट्स कंज्यूम करेगा गुड वाई की, क्योंकि यहाँ पे क्या है, MUX इज इक्वल टू MUY हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही था कि
डबल कम्युनिटी केस क्या है, सिंगल कम्युनिटी केस क्या है। तो यहाँ पे आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच फिनिश होता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की। और अगर अभी तक आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।